सभी का इस चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग कुछ ट्रांसलेशन सीखते हैं, तो ठीक है। हाँ। क्या सीखना है? ट्रांसलेशन। इस प्रकार का ट्रांसलेशन बनाया है कभी? देखो तो नहीं बनाया ना। चलो सीखो। देखो, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैं ही तो हूँ, वे ही तो है, राम ही मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इसमें क्या लग रहा है कि जैसे जोड़ दे रहा है। मैं ही तो हूँ, राम ही, वे ही तो हैं, जोरदार है, यानी कि इम्फेटिक। इसमें वाक्य में क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है, इम्फेटिक वाक्य हो रहा है। IEMPHATIC, इम्फेटिक सेंटेंस। जोरदार है, जोरदार कथन है ऐसा। मैं ही तो हूँ, वे ही तो हैं, राम ही तो है, वह सीता ही तो है। तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे, ये सीखते हैं हम लोग आज, ठीक है। यह सीखते हैं। जैसे देखो, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होता है। पहले क्या करेंगे? इट इज लगा देंगे, इट लगाएंगे, उसके बाद इज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। उस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों फॉर्म में चलेगा। समझ में आया? जैसे दोनों सिंगुलर प्लूरल का मतलब हुआ कि लड़के ही तो हैं, तो भी हो सकता है लड़कियां ही तो हैं, ऐसे हो सकता है। अब देखो, जैसे बना देता हूं, जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो क्या बनेगा? पहले क्या करेंगे? यहां पर ऐसा नहीं रहेगा आई एम, ऐसा नहीं करेंगे ना। आई एम, इट इज, क्या करेंगे? इट इज आई। यहां पर इट इज आई भी कर सकते हैं, या फिर इट इज मी भी कर सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। समझ में आया? सिंगुलर प्लूरल ही लिखा हुआ लिखने का मतलब यहां पर इट इज आई भी हो गया, इट इज मी भी हो गया, दोनों सही है। वो वे ही तो हैं, बोलो इसका क्या होगा? वो वे ही तो हैं, वही तो है, तो मतलब इट इज, हाँ, इट इज देम, इट इज दे भी हो जाएगा, और फिर इट इज देम भी हो सकता है, दोनों सही है। समझ में आ रहा है? तीसरा है राम ही तो है, राम ही तो है। क्या बनाएंगे इसका? इट इज राम, इट इज राम। इसमें तो कुछ, राम में तो कुछ है नहीं, प्रोनाउन रहेगा तब ना उसका कर्म कारक और कर्ता कारक, यानी कि एक कर्म कारक में हो गया, एक कर्ता कारक में हो गया, ठीक है ना। एक कर्ता कारक में, कर्म कारक में, दोनों में हो गया। यहाँ पर तो जिसके तस्वीर रहेगा, नाम में तो कोई चेंज होगा नहीं। वह सीता ही तो है, वह सीता ही तो है। क्या बनेगा? इट इज सीता, इट ही लगेगा। इट इज सीता, हाँ, यहाँ भी इट इज कनेक्ट होगा। वह सीता ही तो है, इट इज सीता, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब रहेगा हम ही तो हैं, ऐसा, हम ही तो हैं, तब क्या होगा? बोलो। इट इज वी, हाँ, वेरी गुड। इट इज वी, हम ही तो हैं, इट इज वी। इफ इट इज अस, नहीं अस नहीं, इट इज वी, ठीक है। अब इसी वाक्य में थोड़ा बड़ा बनाते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, थोड़ा बड़ा बना करते, ठीक है। उसी प्रकार के वाक्य हैं, थोड़े बड़े बड़े वाक्य हैं। जैसे अभी क्या सीख रहे थे? मैं ही तो हूँ, ठीक ना। अभी क्या सीखा था? मैं ही तो हूँ, ये सीखा था ना। मैं ही तो हूँ, इसका क्या बनाया था? मैं ही तो हूँ, यह किताब लिखी है, क्या? मैंने ही तो यह किताब लिखी है। अच्छा, मैंने ही तो यह किताब लिखी है। जैसे मैं ही तो होगा, क्या बनाई? इट इज मी, इट इज आई भी हो गया और मी भी हो गया, दोनों हुआ। लेकिन अगर इस प्रकार का बात रहा कि मैंने ही तो यह किताब लिखी है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मी नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर इट इज मी नहीं कर सकते,
सिंगल रहेगा तो मैं ही तो हूं तो इट इज आई होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही सेंटेंस एक क्लाउज में आगे बढ़ जाएगा तो वहां पर अब सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन रहेगा। मतलब आई के बदले मी नहीं होगा, दे के बदले देम नहीं होगा, समझ में आया। आई का मी नहीं हो सकता है या फिर दे का देम नहीं होगा। ऐसे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव किस बनेगा, जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण बताऊं, जैसे मैंने ही तो यह किताब लिखी है, तो मैं ही तो यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं ही तो हूं जिसने यह किताब लिखी है, बात लिखी है। हाँ। मैंने ही तो यह किताब लिखी है, या फिर मैं ही तो हूं जिसने यह किताब लिखी है, दोनों बातें की हैं, दोनों का अनुवाद एक पर बनेगा। तो पहले हो जाएगा कि इट इज आई, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, सजीव का, मैं ही तो हूं, तो Who? जो के लिए क्या हो जाता है, हु का प्रयोग हो जाता है, Who wrote? जिसने है Who? लिखी है, लिखी है, लिखी है, ई है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, दैट इज आई हु रोट, हैव रोट मतलब रिटन दिस बुक, रिटेन दिस बुक। दिस बुक। यहाँ पर अगर हम इसके बदले लिखते हैं ऐसे, देखो, केवल मैं ही तो हूं, बहुत ध्यान से देखो इसको, इसमें कहाँ गड़बड़ी होती है, कहाँ गलती होती है, समझने वाली बात है। केवल रहेगा मैं ही तो हूं रहेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा इट इज आई भी कर सकते हैं और इट इज यहाँ पर मी भी कर सकते हैं, लेकिन केवल मैं ही तो हूं रहेगा तब दोनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर यह इतना बड़ा सेंटेंस ऐसे हो गया कि मैंने ही तो यह किताब लिखी है, इट इज आई, फिर हु हैव रिटन दिस बुक अगर लिखा गया, तो यहाँ पर अगर आई के बदले मी लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज मी हु हैव रिटेन दिस बुक। दोनों सेंटेंस लग रहा है कि सही है, कोई चेंज ही नहीं नहीं है। लग रहा है ना, लेकिन यह सेंटेंस जो है नीचे वाला यह गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे? कॉमन एरर में ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा, इसको गलत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। कैसे? कैसे, नियम है ऐसा कि जब क्लाउज आ जाता है उसके बाद तो ये मी वाला कैसे नोमिनेटिव केस में बनेगा? रहता है। यहाँ पर मी लगाना ही नहीं है, मी सिंगल रहेगा, मैं ही तो हूं, तो इट इज मी या आई दोनों हो सकता है। लेकिन अब एक क्लाउज आ गया तो इसमें इट इज मी नहीं लगेगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही हुआ इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक, सॉरी रिटन दिस बुक। समझ आया। अब इसका बनाओ, तुमने ही तो उसे गाली दी है, बोलो। इट इज यू। इसको पूरी तरह मिटा, इट इज, हाँ, यू इट इज यू, हु हाँ हैव, हाँ। उसके बाद अब्यूजेस, एब्यूज मीन्स गाली देना। एब्यूज का तीसरा रूप क्या होता है, ABUSED, एब्यूज्ड। और उसे का हिम या हर, हिम या हर दोनों यहाँ पर हो सकता है। तो क्या क्लियर नहीं है, किसी स्त्री के बारे में लड़का कहा है कि लड़की है? स्त्री या पुरुष के बारे में कहा जा रहा है। आई नहीं समझ में आया ना, हाँ हाँ, समझ में आ गया। आई मतलब तो मैं। अच्छा, अब देखो, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, बनाओ इसका। राम ने ही तो ये कुर्सी तोड़ी यह है। तुमने गलत कर दिया, रोट रोट कर रही थी, इसमें नहीं आता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हाँ सॉरी, मेरे दिमाग में से निकल थोड़ा गया। पहले वाला ध्यान रखा करो। हाँ पढ़ो, निकल बोलो, गया। राम नहीं तो यह कुर्सी तोड़ी है, बोलो। इट इज राम हु, इट इज राम, हाँ, हु, अब यहाँ पर जो भर्ब आएगा वो ध्यान रखना है, इस हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। हाँ तो मतलब वो हो जाएगा हैज, हाँ, वेरी क्योंकि गुड। राम है ना। हाँ, तो राम के अनुसार यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आई था इसलिए हैव आया। अब यहाँ पर राम हो गया थर्ड पर्सन का स्मॉल नंबर, तो जो नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसके अनुसार यहाँ पर हैज हो गया, तो ठीक। हु हैज ब्रोकन हम्म, दिस चेयर, दिस CHAIR, चेयर, ठीक है। इट इज राम हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, मतलब राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम ही तो है जिसने यह कुर्सी तोड़ी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम ही तो है जिसने यह कुर्सी तोड़ी है, ठीक। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, शिक्षा। तो क्या बनाएंगे इसका, इट इज नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, एजुकेशन। इट इज एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन का स्पेलिंग EDU के मतलब CATION, मैं के बोल रही हूँ। इट इज एजुकेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर
दैट का प्रयोग है। हु विच और दैट में अंदर प्रयोग आता है ना, देखो एग्जाम्पल देता हूँ हु मैं। होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, हाँ। उसके बाद हु विच और दैट ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग थिंग्स। हाँ, तीनों उसके का बाद- मतलब होता है जो। हाँ, विच होता है क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट तो जहाँ मर्जी वहां लगा दो। और हाँ, ये होता है इसके लिए, सजीव के लिए, यानी कि व्यक्ति समझो, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति या फिर वो जानवर, हाँ, ये हो गया लिविंग वस्तु। थिंग्स। हाँ, नॉन लिव विच होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये पशु पक्षी के लिए भी कह सकते हैं, पशु पक्षी। हाँ, हाँ, उसके भी लगता है विच, और दैट सभी में आता है। दैट का प्रयोग सभी में होता है आजकल। दैट का प्रयोग किसी में भी लगा सकते हैं, जनरली निर्जीव में लगाते हैं, जनरली निर्जीव में लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन ऐसे सभी में लगाते हैं तो भी चलता है। समझा ना, ये समझ में आ गया अंतरों का अंतर। हाँ। चलो, तो यहाँ जो है It is एजुकेशन, education हाँ that हाँ, अच्छा बनाती है। तो बनाना क्या हो जाएगा, मेक। makes मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स। और हमें अच्छा बनाती है, किससे अच्छा बनाती है, us, हाँ हमें दो us हो ठीक है, मेक्स अस गुड। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। good, मुझे यह एजुकेशन है, यानी कि जो हमें अच्छा बनाती है। शिक्षा ही तो है जो हमें अच्छा बनाती है। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस और ऐसे देता हूँ, जैसे मैं दूं। उसने ही, रुको ना, हिंदी में लिखता हूँ, इसका देखना गलती ये मैं बताता हूँ, बनाता हूँ, तो मैं चेक करना है कि गलत बनाया हूँ कि सही। कॉमन एरर। उसने ही तो मेरी मदद की है। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ, अब पकड़ना है इसमें गलत है कि सही है, और गलत है तो कहाँ पर गलत है। ठीक है, इट इज हिम हु हैज हेल्प्ड मी। इसमें कहीं गलत दिख रहा है कि सही है, बोलो। इट इज उसने ही तो मेरी मदद की है। इट इज हिम हु हैज हेल्प्ड मी। गड़बड़ लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये हु हैज हेल्प, नहीं ये हिम ही होगा। नहीं, ये हिम से लेकर के मी तक। तो उतनी देर लग गया, तुम ऊपर समझ में नहीं आया तो बताया, देखो। रुको रुकिए रुकिए 2 मिनट, बताइए मत। हाँ, हैज नहीं, देखो यह सेंटेंस गलत है। ठीक, कैसे कैसे अब मेरे को सही नहीं क्या- समझ में आ रहा सही है। हो, यहाँ पर क्या होगा, ये सही हो जाएगा, इट इज ही हो जाएगा यहाँ पर, हिम के बदले। ओ, सिंगल रहेगा कि वही तो है, ऐसे रहेगा। मान लिया केवल एक वाक्य इतना ही रहता, वह ही तो है, ऐसे रहता, तो इसको हम लोग इट इज ही या इट इज हिम दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इतना तक सही है, लेकिन वाक्य आगे बढ़ गया, हु लगाकर, दैट लगाकर या विच लगाकर, हिम होगा, तो यहाँ पर ये होगा। हमेशा ही रहेगा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में, हाँ। मेरी बात समझ में आ गई अब? हाँ, हाँ, समझ आ गई ना? तो क्या होगा इसका, बोलो। उसने ही तो मेरी मदद की है, क्या होगा? इट इज ही इट इज ही हु हैज हेल्प्ड मी। हु हैज हेल्प्ड मी। और इस ढंग के वाक्यों में जो हु के बाद या दैट के बाद या विच के बाद जो वर्ब आता है, हु के पहले जो सब्जेक्ट रहेगा या हु के पहले नाउन या प्रोनाउन जो रहेगा उसके अनुसार होता है। इस पर ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? ये हैव और हैज में एक नहीं, यहाँ पर जो वर्ब आएगा ना, हु के बाद जो वर्ब आएगा, हाँ, जो भी वर्ब आएगा, चाहे जय मारा है, चाहे है जय हो, या कोई भी वर्ब हो, तो वो किस पर निर्भर करेगा? हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, तो वही वो कैसा है। हैव हैज इज एम आर, उस सब पे ध्यान वो रखना। इस पर निर्भर करेगा कि यह कैसा, इसके अनुसार उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए हैज का प्रयोग हो गया। हाँ, हुआ ना? हाँ, जैसे यहाँ भी एजुकेशन, दैट के पहले क्या एजुकेशन है, तो एजुकेशन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर मेक्स का प्रयोग हो गया। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए एजुकेशन नहीं रहता है, कुछ और रहता, तो यहाँ पर मेक का ही प्रयोग हो सकता था। एजुकेशन तो हो नहीं सिंगुलर नंबर है। हाँ, तो इट इज ही हु हैज हेल्प्ड मी।
हेल्प्ड मी, उसने ही तो मेरी मदद की है। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो भी बात लिखना है वो सिर्फ तुमको बनाना है। समझ में आ गया? हाँ, चलो, ये सब आपको बनाना है। पहले उतना सिखा दिया, अब सब पूरा बनाइए। चलो ऊपर से बनाइए। तुमने ही तो मेरी घड़ी चुराई है। इट इज यू। ठीक है, इट इज यू। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, हाँ, दिख रहा है। ठीक है, हु हाँ हैव, ठीक है। यहाँ पर हैज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे यू है ना। हाँ, हु के पहले यू है, यू के हाँ। साथ हैव आएगा। ठीक है, हाँ। यू हैव। हाँ, चुराना का क्या होता है? स्टील, तो स्टील, स्टोलन। हाँ, स्टोलन। ठीक है, हु हैव स्टोलन माई वॉच। हु हैव स्टोलन माई वॉच। माई वॉच। वेरी गुड। क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया है ना, इसलिए हाँ। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज या हैव या हैज प्लस भी का प्रयोग होता है। इट इज यू हु हैव स्टोलन माई वॉच। तुमने ही तो मेरी घड़ी चुराई है। चलो, इन लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। ओके, इट इज दिस बॉयज। इट इज, गलत नहीं लग रहा? नहीं सही लग रहा है। इट इज इन लड़कों ने, इट इज दीज बॉयज। क्या गलत लग रहा है इसमें बोलो? इट इज दिस बॉयज थोड़ा सा गलत लग रहा क्या सही होना चाहिए? है। ये इट आर तो होगा नहीं, हम्म? इट आर तो होगा नहीं, तो तो फिर क्या सही इट होगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि ये इट इज ये दिस धन के वाक्यों में इट का ही प्रयोग होता है ना। इट इज ही लगेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। यहाँ पर ईट आर कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही बोला। हाँ, इट इज लगेगा। इट इज दिस बॉयज। Who? हाँ, इन लड़कों ने। ठीक है, हु हैव हम्म, टीज्ड। टीज मीन्स चिढ़ाना होता है। TEASE, TEASE। टीज मीन्स चिढ़ाना होता है, तो इसका भीतरी हो जाता है टीज्ड, TEASED। फिर तो Girls. लड़कियों को टीच द, यहाँ पर कुछ खास लड़कियों के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए टीच द गर्ल्स। फुल स्टॉप। ठीक है, इट इज दीज बॉयज हु हैव टीच द गर्ल्स। इस किताब ने ही तो मुझे अंग्रेजी सिखाई है। इस किताब ने ही तो मुझे अंग्रेजी सिखाई है। बोलो बोलो। इट इज दिस बुक। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर बहुवचन जैसा लगे तो ईट आर लगा देना है, ऐसा नहीं। यहाँ बहुवचन जैसा रहेगा तो भी इट इज ही लगेगा। ईट आर लगाएंगे तो बात गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इट इज हाँ। दिस बुक इट इज दिस बुक। दैट यहाँ पर ये निर्जीव पदार्थ होगा तो दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, दैट हैज वेरी गुड। taught स्पेलिंग TAUGST taught taught me English। मी इंग्लिश। हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। थैंक यू। समझ में आ गया? हाँ, इन मुसाफिरों ने ही तो जंजीर खींची है। इट इज दिस पैसेंजर्स। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि मुसाफिरों हैं तो ईट आर दी चुके देंगे। यहाँ पर ईट आर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ देखो अगर ऐसा लिख देते हैं, ईट आर दीज पैसेंजर्स, यहाँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे ही लिख के केवल मिटा देता हूँ, समझने के लिए लिख दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यही सब कॉमन रहना है। यही सब अभी से सब ध्यान रखोगे तो आगे कंपटीशन में सब जो है ना आता है, जहाँ जहाँ गलतियां पकड़ना, कॉमन एरर बोलते हैं इसको। इट इज दीज पैसेंजर्स। ये चीज पैसेंजर का स्पेलिंग बोलो। PASS ENGERS। PASSENGERS। इट इज दीज पैसेंजर्स हु हैव, उसके बाद पुल्ड। पुल मतलब pull खींचना up, होता है। pull up। PULL, पुल मतलब खींचना, और जंजीर का होता है तो पुल का भीतरी हो जाएगा पुल्ड। पुल्ड अप होगा या फिर पुल्ड ही होगा? केवल पुल्ड होगा। अच्छा, पुल्ड। द चेन, जंजीर को अंग्रेजी में चेन कहते हैं, CHAIN। इट इज दीज पैसेंजर्स हु हैव पुल्ड द चेन। ठीक है, अब देखो, इन समाचार पत्रों ने ही तो यह समाचार छापा है। समाचार क्या लिखा हुआ है? समाचार। समाचार छापा है। इन समाचार पत्रों ने ही तो यह समाचार छापा है। बनाओ इसको। इट इज दिस
newspapers. इन समाचार पत्रों में इट इज These newspapers समाचार पत्रों न्यूज पेपर्स, that ठीक है। have हाँ उसके बाद published. हाँ, पब्लिश मतलब होता है समाचार छपना, पब्लिश करके प्रकाशित किया है, तो PUBLISH ये पब्लिश होता है, और उसका V3 हो जाएगा, ED लग जाएगा उसमें, तो पब्लिश्ड हो जाएगा। This news. हाँ, और यह समाचार की अंग्रेजी हो जाएगी दिस, NEWS। क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ. The newspapers that have published this news, ठीक है। इन समाचार पत्रों ने ही तो यह समाचार छपा है। इस डॉक्टर ने ही तो मुझे यह दवा दी है। बोलो। It is this doctor who has इट इज दिस डॉक्टर की स्पेलिंग DOCTOR. ठीक है। इट इज दिस डॉक्टर Who has हाँ, हु हैज, ठीक है। उसके बाद given हाँ, GIVEN, गिवन V3 हो गया, और यह दवा me this गिवन मी, हाँ ठीक है। given me this medicine. गिवन मी, मेडिसिन के स्पेलिंग बोलो। MEDICINE. MEDICINE, मेडिसिन, ठीक है। एक साथ होगा, और जगह का मैसेज लिख दिया, MEDICINE, ठीक, फुल स्टॉप। इन नेताओं ने क्या लिखा हुआ है? इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है. ही नहीं, ही फिर से पढ़ो तो। इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है. फिर से पढ़ो। इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है. नहीं तो ही बोल रहा है कि ही बोल रही हो? ही हाँ. और हिंद मंत्र। इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है। ही नहीं बोलना है। इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है। चलो बनाओ इसका। हाँ। It is these leaders who have spoiled. बर्बाद क्या? करने के लिए होती है लीडर्स वेव. अच्छा, बर्बाद करना क्या होता है? हु ऐसे लिखा गया, एक शब्द लिखा गया था। हु हैव, हु प्लस हैव, वेव. स्पॉइल्ड बर्बाद करना होता है। स्पॉइल्ड द कंट्री. हाँ, तुमको पता था ना। हाँ, SPOIL, स्पॉइल का भीतर स्पॉइल्ड हो गया, The देश को country. बर्बाद किया। स्पॉइल द कंट्री. कंट्री के स्पेलिंग COUNTRY. चलो ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू. अच्छा, अब देखो परिश्रम। हाँ, क्या लिखा हुआ है? परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है. परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है। ये थोड़ा सा हार्ड है. वो हार्ड नहीं, बोलो। इट इज लेबर। लेबर मीन्स परिश्रम। इट इज लेबर। हाँ, इट इज लेबर. लेबर के स्पेलिंग LABOUR. हाँ, इट इज Labor. लेबर दैट. हाँ, दैट इज। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, ये नॉर्मल इज है हमारा वाला वाक्य है। इसलिए यहाँ पर ही लग गया। दैट इज सफलता की कुंजी को अंग्रेजी बोलते हैं की टू सक्सेस. अच्छा, की ऑफ द सक्सेस नहीं हुआ. की टू सक्सेस। सक्सेस की स्पेलिंग SUCCESS. हाँ, ठीक है। सक्सेस. SUCCESS। ध्यान, सक्सेस की स्पेलिंग होती है SUCCESS. इट इज लेबर दैट इज की टू सक्सेस। तो इस ढंग के बाद को समझ गया, क्लियरली समझ गया? कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं है? नहीं. तो मुझे उम्मीद है कि जो दर्शकगण है वो भी समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखा जाए। हाँ. अब अगली जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग.